तो गाइस हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट कर्व की। और बॉइलिंग पॉइंट कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि जो हमारा लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसका जो हमारी टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर क्यों है, और जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा नीचा क्यों है, मतलब कम क्यों है। ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया था जैसे जैसे हमारा अमाउंट कम होता जाएगा किसका, वोलेटाइल कंपोनेंट का, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और जो लोकस हम ड्रॉ करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स का, जितने भी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होंगे उनका जो लोकस ड्रॉ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट कर्व। ठीक है। इसको बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट कर्व। ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना। अब जैसे हमने धीरे धीरे फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे हमने धीरे धीरे फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके बियॉन्ड, ये तो वो पॉइंट होगा जिसके बियॉन्ड फर्स्ट बबल बनना शुरू हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कर्व को हम कैसे लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कर्व को हम लिखेंगे कि लोकस ऑफ ऑल दी बबल पॉइंट टेम्परेचर्स। ठीक है। लोकस ऑफ ऑल दी बबल पॉइंट टेम्परेचर्स इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट कर्व। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड। जिस टेम्परेचर पे हमारा पहला बबल फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है। अब ये चीज़ दोनों अलग अलग है, एक बॉइलिंग पॉइंट कर्व है और एक बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट कर्व क्या होता है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोकस होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट्स का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का जो हमारा लोकस होता है वो हमारा क्या दिखाता है, बॉइलिंग पॉइंट कर्व को। और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर वो होते हैं जिस टेम्परेचर पे हमारा पहला बबल फॉर्मेशन होता है वो हमारा बबल पॉइंट भी कहलाता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे ही हमारा पहला बबल फॉर्म होता है, उसी को हम कहते हैं बबल पॉइंट। अब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो यहाँ पे सेपरेशन मिलना शुरू हो गया हमें, लिक्विड और वेपर में हमको सेपरेशन मिलना शुरू हो गया। ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने इंक्रीज करा तो और इंक्रीज करा और इंक्रीज करा और इंक्रीज करा और इंक्रीज करा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लिक्विड जो है ये वेपर में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक है। लिक्विड रीजन है ना ये, इसको हम लिक्विड रीजन है और इसका ऊपर का रीजन जो है ये पूरा वेपर रीजन है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। और उस समय क्या होगा, जो वेपर होगा वो हमारा कंडेंस होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में। तो ये चीज़ जहाँ पे हमारी लास्ट ड्रॉप लिक्विड की एवापोरेट होगी, जो हमारी लास्ट ड्रॉप होगी लिक्विड की, ठीक है, वो मान लो इस टेम्परेचर पे, इस पे इस पे जो है, इस पे हमारी क्या हो रही है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड एवापोरेट हो रही है, या इसी टेम्परेचर पे हमारी फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड फॉर्म हो रही है, ठीक है, फ्रॉम द वेपर। तो इसका जो लोकस होगा, इसका जो लोकस होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा ना ये, जहाँ पे पहली ड्रॉप फॉर्म हो रही है लिक्विड की वेपर से, तो वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। और इसका लोकस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा ड्यू पॉइंट कर्व। ठीक है। ये कर्व क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ड्यू पॉइंट कर्व। और ये इसका लोकस क्या कहलाएगा, बबल पॉइंट टेम्परेचर्स का जो लोकस होगा, ठीक है,
ये हमारा कहलाएगा बबल पॉइंट कर्व। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, बबल पॉइंट कर्व क्या होता है। बबल पॉइंट कर्व होता है हमारा लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड। तो यही चीज़ तो है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड। ये हमारा बबल पॉइंट कर्व हो गया। टेम्परेचर एट विच फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड इज नोन एज बबल पॉइंट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे बबल पहला बन रहा है वो हमारा बबल पॉइंट टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की हमारी दो डेफिनेशन हो सकती हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की क्या हो सकती हैं, दो डेफिनेशन। वो टेम्परेचर जिस पे लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड एवापोरेट्स, या तो लास्ट ड्रॉप जो बची हो लिक्विड की उस टेम्परेचर पे एवापोरेट हो गई हो, या फिर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द वेपर। ठीक है, देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच द लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड वेपराइज, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गई हो, और टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड फॉर्म्ड फ्रॉम द वेपर। तो ड्यू पॉइंट कर्व क्या होता है, ये भी एक लोकस होता है ऑल द पॉइंट का एट विच द लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड वेपराइज, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड वेपराइज हो गई हो उसका जो लोकस होगा वो हमारा क्या होगा, ड्यू पॉइंट कर्व होगा, ठीक है भाई। ये टेम्परेचर है, इस पे क्या होगा, इन टेम्परेचर्स पे क्या होगा, जो हमारी लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड है वो वेपराइज होगी, ठीक है। और इन टेम्परेचर्स पे क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट ड्रॉप मतलब बबल में कन्वर्ट हो गई है, मतलब पहला बबल फॉर्म हो रहा है इन टेम्परेचर्स पे, ठीक है। ये चीज़ है। और आगे बढ़ने से पहले हम इसी चीज़ को एक बार और देखेंगे, इसी चीज़ को एक बार और देखेंगे कि हमने प्लॉट करा है टेम्परेचर और एक्स वाई के अलोंग, ठीक है। टेम्परेचर और एक्स वाई के अलोंग, एक्स ए क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेस, और वाई ए क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेस। और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारा टी एक्स वाई डायग्राम है, ये एक्स वाई डायग्राम के अलोंग हम प्लॉट करेंगे, और उससे हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। और आगे हम बात करेंगे कि हमारी टाई लाइन्स क्या होती हैं, टाई लाइन्स का हमारा सिग्निफिकेंस क्या होता है, टाई लाइन का हमारा यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें